डीएवी मॉडल पब्लिक स्कूल हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज मैं कक्षा 10वीं में आपको हिंदी के स्पर्श पुस्तक से पद्यखंड में मीराबाई के पद पढ़ाने जा रहा हूँ। इसके पूर्व वीडियो में हमने मीराबाई के पहले पद का वर्णन किया था। आप जानते ही हैं मीराबाई भक्तिकालीन एक संत कवित्री है और श्री कृष्ण जी के प्रेम में अपना घर द्वार छोड़कर वृंदावन में जा बसी और कृष्णमय हो गई थी। इनकी रचनाओं में इनके आराध्य कहीं निर्गुण निराकार ब्रह्म है, कहीं सगुण साकार ब्रह्म है। इस प्रकार से वे गिरधर गोपाल के अनन्य प्रेम से अभिभूत हो उठी थी। उसी प्रेम को हम इनके पदों के माध्यम से जानते हैं। आइए एक सुंदर विचार के साथ आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं। हो सकता है कि आप में योग्यता दूसरों से कम हो, लेकिन हार न मानने की जो योग्यता है वह आपको उनसे अलग बनाती है। अर्थात सभी व्यक्ति में अलग अलग योग्यता होती है और कुछ लोगों में कोई कार्य करने को हार न मानना ये सबसे अलग योग्यता है और यही आपको उन सबसे अलग बनाती है। इन्हीं विचारों के साथ आज की कक्षा हम प्रारंभ करते हैं। मीराबाई के जीवन परिचय के बारे में हमने पूर्व वीडियो में जाना था और पहले पद में उन्होंने यह भी बताने का प्रयास किया था कि हे श्री कृष्ण, जिस प्रकार द्रौपदी की आपने चीर बढ़ाई, भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए आपने नरहरि का रूप धारण किया, बुड़ते हुए गजराज को बचाया, उसी प्रकार मैं आपकी दासी मीराबाई मेरा भी दुख दूर करो। ऐसी प्रार्थना मीराबाई भगवान श्री कृष्ण से करते हैं। आइए आज की कक्षा में उनके अगले पद को पढ़ते हैं। श्याम महाने चाकर राखो जी, गिरधारी लाला माने चाकर राखो जी। चाकर रहस्यों बाग लगस्यों, नित उठ दर्शन पासियों। बिंद्रावन रे कुंज गली में, गोविंद लीला गासियों। चाकरी में दर्शन पासियों, सुमिरन पासियों खर्ची। भाव भक्ति जागिरी पासियों, तीन बाता सरसी। मीराबाई कृष्ण के प्रेम में लीन होकर कहती है, श्याम महाने, श्याम मतलब कृष्ण, हे कृष्ण मुझको चाकर के रूप में रख लो, नौकरानी के रूप में रख लो, दासी के रूप में रख लो। गिरधारी लाला माने चाकर रखो जी, मुझे आप नौकरानी दासी सेविका के रूप में रख सकते हो। क्यों ऐसा कहती है मीराबाई? ताकि श्री कृष्ण के दर्शन पा सके। चाकर रहस्यों बाग लगस्यों, चाकर रहूंगी, चाकरी करूंगी, सेवा करूंगी और बाग भी लगाऊंगी। बाग मतलब बगीचा, बगीचा लगाऊंगी। नित उठ दर्शन पासियों, बाग में जब श्री कृष्ण आएंगे तो मैं उनका नित्य दर्शन पा जाऊंगी। ऐसी अपनी अंतरात्मा से श्री कृष्ण के दर्शन पाने के लिए मीराबाई क्या करती है? प्रार्थना करती है। वृंदावन री कुंज गली में, गोविंद लीला गासियों। और वृंदावन की जो संकरी गलियां हैं उस गलियों में मैं गोविंद की लीला, गोविंद अर्थात श्री कृष्ण की महिमा गाऊं, ऐसी मैं इच्छा करती हूँ।
चाकरी में दर्शन पासियों, सेविका बन के मैं आपके दर्शन पाऊंगी। सुमिरन पासियों खर्ची, और उसका नित्य सुमिरन करके, नित्य जप करके मैं उसको पूर्ण करते जाऊंगी, ऐसा मीराबाई कहती है। भाव भक्ति जागरी पासी, तीन बात सरसी। भाव भक्ति जागरी अर्थात उनकी भाव भक्ति और उनको अपना बनाकर, ये तीनों बातों के माध्यम से मैं श्री कृष्ण के दर्शन करना चाहती हूँ। हमेशा श्री कृष्ण को अपने पास चाहती हूँ। ऐसा प्रेम में लीन, श्री कृष्ण के प्रति प्रेम में लीन मीराबाई कहते हुए श्री कृष्ण की सुंदरता का वर्णन करते हैं। कहती है, मोर मुकुट पीतांबर सोहे, गल वैजंती माला, वृंदावन में धेनु चरावे, मोहन मुरली वाला। ऊंचा ऊंचा महल बनाओ, बीच बीच राखूं बारी, सांवरियारा दर्शन पासियों, पहर कुसुम्बी साड़ी। आधी रात प्रभु दर्शन दीजियो, जमुना जीरे तीरा, मीरा रा प्रभु गिरधर नागर, हिवड़ो घणो अधीरा, हिवड़ो घणो अधीरा। मीराबाई श्री कृष्ण जी के सुंदरता का वर्णन करते हुए पद में आगे कहते हैं कि श्री कृष्ण मोर मुकुट पीतांबर सोए। मोर के जो पंख है उससे लगे मुकुट अपने सिर पर धारण किए हैं। पीतांबर सोए, पीले वस्त्र धारण किए हैं, और गले में वैजंती की माला भी धारण किए हैं। बड़े ही सुंदर लग रहे हैं, बहुत ही सुंदर प्रतीत हो रहे हैं श्री कृष्ण। वृंदावन में धेनु चरावे, वृंदावन की जो वन है उसमें वह गायों को चराते हैं। मोहन मुरली वाला, मन को मोहने वाला, मुरली धारण करने वाला, यह मुरली वाला श्री कृष्ण। ऊंचा ऊंचा महल बनाओ, बीच बीच रखबारी। मीराबाई कहती है कि मैं श्री कृष्ण के दर्शन के लिए, कृष्ण को पाने के लिए बड़े बड़े महल बनाऊंगी और बीच में एक बाड़ी खाली जगह रखूंगी। क्यों? सांवरियारा दर्शन पासियों, और मेरे सांवले के, मेरे कृष्णा के दर्शन पाऊं। पहर कुसुम्बी साड़ी, कुसुम्बी रंग के जो साड़ी है उनको पहन के मैं श्री कृष्ण के दर्शन करूं। आधी रात प्रभु दर्शन दीजियो, जमुना जी रे तीरा। ऐसा जब मैं करूंगी तो आधी रात को भी मैं जमुना नदी के किनारे, यमुना नदी के किनारे श्री कृष्ण के दर्शन पा सकती हूँ। महल बनाऊं, उसमें श्री कृष्ण के दर्शन पा सकती हूँ। मीराबाई कहती है, मीरा रा प्रभु गिरधर नागर, हिवड़ो घणो अधीरा। मेरे मन में जो अधीरता है, घनघोर अधीरता है कृष्ण से मिलने के लिए, वह हर लो हे गिरधर नागर। कृष्ण मेरे मन की अधीरता को हर कर मुझको दर्शन दो। ऐसा कामना कौन करती है? मीराबाई। बच्चों, आपको अच्छे से समझ आया होगा, है ना, मीरा के ये पद। अब अपनी अभ्यास पुस्तिका में हम जो प्रश्न दे रहे हैं उनको लिखना है और उनके उत्तर पद के आधार पर लिखेंगे। पहला, मीराबाई की भाषा शैली के बारे में लिखें। दूसरा, मीराबाई कृष्ण को पाने के लिए क्या क्या कार्य करने को तैयार है। तीसरा, मीरा के कोई अन्य पद खोजकर अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे, है ना। बच्चों, आपको आज जो पढ़ाए गए पाठ हैं मीरा के पद, वो आपको अच्छे से समझ आया होगा, है ना। ये भक्तिकालीन संत कवित्री हिंदी साहित्य में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत